नमस्कार। तो जहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में छोड़ा है वहीं से ही अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो भी हमारे एलिमेंट्री जो नोशंस होते हैं, उनकी जो ट्रुथ फंक्शनैलिटी होती है, उनका सिंबलाइजेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस लेक्चर में हम उसी ट्रुथ फंक्शनल जो लॉजिक है उसके लास्ट पार्ट पे चर्चा करेंगे। लेट्स डिस्कस ऑन इट। लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि प्रूफ कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। प्रूफ कंस्ट्रक्शन यानी कि फर्स्ट सेंस में तो कि कैसे कोई वाक्य के सेंस में देखे, यानी सेंटेंस यानी स्टेटमेंट के सेंस में देखे तो कोई स्टेटमेंट एक टोटोलॉजी होता है, कैसे वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है और कैसे वो एक आपत्तिक यानी कि संभाव्य, जिसे हम बोलते हैं कंटिंजेंट होता है। तो इन तीनों की क्या प्रूफ कंस्ट्रक्शन है, क्या सेंस है, कैसे हम पता लगाते हैं एक टेबल के अंतर्गत, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्यों ना हम उदाहरण से ही शुरू करें, एक युक्ति को ही लेके आगे बढ़ते हैं। युक्ति की जो मटेरियल इम्प्लीमेंटेशन है वो एक अलग चीज़ है। वो आप कोई भी वाक्य वहाँ पे रख सकते हो, कोई भी शब्द वहाँ पे रख सकते हो। हम युक्ति को ले लेते हैं। तो आपके सामने ये एक कुछ एग्जांपल्स मैं रख रहा हूँ जिनमें आप जंक्शन, कंजक्शन, नेगेशन और आपका ये कंडीशनल स्टेटमेंट सभी आ जा रही हैं और एक वाक्य बन रहा है इनसे। युक्ति की बात नहीं कर रहे, अभी हम वाक्य की बात कर रहे हैं और वाक्य का प्रूफ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि वाक्य कैसे एक टोटोलॉजी होता है, कैसे वाक्य एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, कैसे वाक्य एक कंटिजेंट होता है। तो ये आपके सामने है। तो इसमें से सबसे जो नीचे वाली है लास्ट 10th एक्सरसाइज, उसी पे हम बात कर लेते हैं। सबसे टफेस्ट वही दिख रही है, सो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये आपके सामने है, इस सॉल्यूशन पे हम चर्चा करेंगे। तो इस सॉल्यूशन में ही देखिए आप जो लास्ट का जो टेबल, जो आपका जो पिलर है, उस लास्ट के पिलर में उसका वाक्य का पूरा रूप है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते थे, जैसे हम पी क्यू को लेते थे तो हमारे पास कंबाइंडिंगली पी एंड क्यू, पी और क्यू, या यदि पी तो क्यू, इफ पी देन क्यू, इस तरह से होता था। तो उसको हम तोड़ते थे पी क्यू में। तो जितने हमारे पास पद होंगे उतने पदों में तोड़ेंगे और जितना पदों का छोटे से छोटा रूप बनता होगा उसको तोड़ेंगे। एनालिटिक मेथड में आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अगर आपने पढ़ा तो एनालिसिस। तो हम एनालिसिस करने के लिए पदों में तोड़ते हैं किसी भी वाक्य को, उस प्रत्येक पद की सत्यता मूल्य जांचते हैं। सिमिलरली यहाँ पे किया जाएगा कि प्रत्येक टर्म की जो ट्रुथ वैल्यू है वो जांची जाएगी। लेट वी टॉक ऑन इट। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने है पी जो स्टेटमेंट है, यदि पी तो क्यू और आर तो एस और क्यू या एस, यदि क्यू या एस तो पी या आर। ये बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने है। इस बड़े स्टेटमेंट पर बात करते हैं। सबसे पहले इसमें पद गिनिए, पद कितने हैं हमारे पास? पी क्यू आर एस, 4 पद इसमें हैं। तो सबसे पहले हम चारों पदों को डिफरेंटली अलग अलग रख लेते हैं, पी क्यू आर एस, और चारों पदों में इसकी ट्रुथ वैल्यू हम देखेंगे, ट्रुथ फंक्शनलिटी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका कंबाइंड जो बन रहा है हमारे पास इस पूरे सेंटेंस में देखिए, इस पूरे स्टेटमेंट में देखिए, पहला आ रहा है हमारे पास यदि पी तो क्यू, इफ़ पी देन क्यू। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इफ़ आर देन एस। एक हमारे पास आ रहा है Q और S यानी Q या S, और एक हमारे पास आ रहा है P या R यानी P और R। हम देखेंगे इसको, सबने हम बनाया P तो Q बनाया हमने। देखिए पांचवी जो पिलर है उसमें देखिए हमने इसको कंबाइंड किया, मतलब वो कंबाइंड वाक्य था जो कंपाइल्ड था पूरी तरह से, उसको सिंपल सरल सेंटेंसेस में हमने पहले ब्रेक किया। तो हमारे पास सेंटेंस आया इफ़ P देन Q, इफ़ R देन S। फिर एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास है, वो भी हमने साथ ही रख लिया, इफ़ पी देन क्यू और आर देन एस। फिर हमारे पास सेंटेंस आया जो सरल सेंटेंस क्यू या एस, और उसको भी हमने फिर ब्रेक कर दिया, पी यदि पी तो क्यू एंड यदि आर तो एस एंड क्यू या एस। उसके बाद हमारे पास पी वी आर नया आया, और पी वी आर के आने के बाद हमने कंबाइंड जो कंप्लीट सेंटेंस है उसको रख लिया। तो हमारे इतने पार्टीशन इस सेंटेंस के होते हैं। अब इतने पार्टीशन को हम इस सेंस में देखते हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं।
तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। ये देखिए टेबल आपके सामने है, तो 10 नंबर टेबल सिंबॉलिक लॉजिक के जस्ट नीचे, और जो लास्ट के जो पिलर है उसमें एक पूरा सेंटेंस एक साथ आया है। इस सेंटेंस को हमने तोड़ा तो 4 पद, 4 जो बेसिकली टर्म्स हैं वो हमारे पास आई। कौन कौन सी? पी क्यू आर एस। अब इनका कौन कौन सा रिलेशन बना, इनमें सरल वाक्य कौन कौन से बने। तो हमारे पास पहला सरल वाक्य जो बन रहा है इस कंप्लीट सेंटेंस से वो बन रहा है पी तो क्यू। तो पी तो क्यू को हमने रखा, आर तो एस को हमने रखा। सिमिलरली इन दोनों के कंबाइंड एक वाक्य भी बन रहा है। वो जो कंप्लीट वाक्य है उसमें लास्ट वाले पिलर में देखिए ऊपर पी तो क्यू और एंड आर तो एस। तो ये भी हमने एक यूनिट के रूप में रख लिया। इसके बाद आगे एक हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस बन रहा है, वो है क्यू या एस। क्यू या एस को हमने रख लिया। इसके बाद इनका कंबाइंडिंग एक सेंटेंस भी हमारे पास बन रहा है, पी तो क्यू एंड आर तो एस, जो कि पिछली यूनिट में आ चुका है, एंड क्यू तो एस, क्यू या एस सॉरी। उसके बाद एक सेंटेंस सिंपल हमारे पास आ रहा है पी या आर। अगली जो पिलर है उसमें देखिए तो पी या आर को हमने वहाँ पे रख लिया। उसके बाद हमारे पास फाइनल सेंटेंस आ रहा है जो कि पूरी तरह से कंपाइल्ड है। तो ये सभी यूनिट कर करके हमने रख लिया। सबसे पहले हमने चारों पद अलग अलग किए, फिर 2 पदों से मिलकर जो सेंटेंस बन रहा है वो, फिर 2 पद की एक यूनिट बना के दूसरे 2 पद से मिलके जो एक कंबाइंड फिर सेंटेंस बन रहा है वो, फिर अगर 2 पद की एक यूनिट 2 पद की एक यूनिट से एक यूनिट फिर बन रही है, उसके बाद फिर एक अलग से यूनिट है वो, और फिर उसके बाद 2 पद की एक यूनिट 2 पद की एक यूनिट मिलके फिर एक यूनिट बन रही है। उसके बाद अगले 2 पद और 2 पद की एक यूनिट मिलके फिर एक यूनिट बन रही है। उन सबको कंबाइंड करके एक लास्ट का पिलर हमारे सामने आ गया। अब इसका हम ट्रुथ फंक्शनैलिटी देखते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, जितने भी हमारे पास टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, सभी पद के हम ट्रुथ और फॉल्स सेंस में देखते हैं। सबको हम ट्रुथ करते हैं, 3 को ट्रुथ करते हैं, 1 को फॉल्स करते हैं, 3 को ट्रुथ करते हैं, 1 को फॉल्स करते हैं, और फिर 2 को ट्रुथ 2 को फॉल्स करेंगे, फिर 1 को ट्रुथ 3 को फॉल्स करेंगे, और फाइनल में सभी को फॉल्स के सेंस तक लेके चले जाते हैं। तो देखिए पहला कुछ एक पंक्तियाँ मैं इसकी आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद करिए क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। मैं इसमें सिर्फ आपको प्रूफ कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। तो मैं पहला देखिए, पहले में चारों ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। हमने हर एक जो हमारे सामने वो जो ट्रूथ फंक्शंस थे उनमें हर एक मैंने देखा था कि चाहे वो कंजक्शन था, डिस्टिंक्शन था, कि जब भी दोनों ट्रू होंगे तो सारे आगे फॉल्स होंगे जब तक कि निगेशन न आए। ठीक है, तो निगेशन यहाँ पे हमारे सामने है नहीं फिलहाल, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सबको ट्रू रख दे रहे हैं प्रत्येक एक। अब सेकंड पिलर को देखिए जरा, सेकंड पंक्ति को देखिए, सेकंड लाइन को देखिए जरा, जिसमें पी क्यू आर टी 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 ट्रू 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 है और एस को हमने फॉल्स कर दिया है। तो जिससे भी एक सिंपल सेंटेंस में जहाँ पर भी एस होगा वहाँ पर कुछ अंतर आने की संभावना है। तो हमने इसको पहला देखा पी तो क्यू में, तो पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। आर तो एस फॉल्स हो गया। हमारे प्रारंभिक जो हमने टर्म देखा उसमें एस फॉल्स होगा, आर ट्रू है। तो हमने बिकॉज हमने देखा था उस दौरान जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें अगर फल वाक्य यानी कि इसका जो कॉन्सिक्वेंट वाक्य है, कॉन्सिक्वेंट पद जो है वो अगर फॉल्स हो जाएगा तो पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि एस फॉल्स हो रहा है इसलिए आर के ट्रू होने से वो ट्रू नहीं हो जाएगा, वो फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि पीछे वाला फॉल्स है। मैंने आपको बताया था पीछे वाला फॉल्स हो और आगे वाला भी फॉल्स हो, दैट केस में कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होने की संभावना है। सॉरी, वो उसमें था, यहाँ पे पीछे वाला फॉल्स है तो ऑब्वियसली वहाँ पर फॉल्स ही आएगा। अभी यहाँ पर फॉल्स हमारे सामने आ गया है। अब हम इसका आगे हमारे पास इनका पी तो जो आगे 2 पिलर हैं, पी तो क्यू आर तो एस, इन दोनों का अगर हम देखते हैं तो ये पूरे के पूरे एंड के सेंस में जुड़े हुए हैं। एक और कंबाइंड सेंस बनी हुई है, एक और कंबाइंड यूनिट बनी हुई है पूरी की पूरी, जिसमें पी क्यू जो हमने देखा था एक यूनिट हम सॉल्व कर चुके हैं, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा आर एस जिसमें हम दूसरा सॉल्व कर चुके हैं। इन दोनों का भी कंबाइंड रूप अगले वाले उसमें आ गया। तो अब चूंकि पी तो क्यू ट्रू है, आर तो एस फॉल्स है। अब पी तो क्यू एक यूनिट है और आर तो एस एक यूनिट है, दोनों हमने यहाँ पे इस पिलर में दिखाई है जो कि एंड और से जुड़ी है। और के सेंस में हमने वहाँ पे देखा था जब दोनों में से एक फॉल्स होगा तो पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। दूसरे पंक्ति में आप देखिए पी तो क्यू एंड आर तो एस, यानी कि जो आपका 7वां पिलर है उसके नीचे फॉल्स आया हुआ है। ठीक है, तो फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि एंड के सेंस में एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो वो फॉल्स हो जाता है।
अब अगला देखिए, आगे हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस और है, ठीक है, उसी से तोड़ा हुआ, उसी से ब्रेक किया हुआ जो सिंपल सेंटेंस है हमारा, क्यू या एस। अब क्यू या एस की जो सेंस है, तो क्यू देखिए और एस क्या है। क्यू हमारे पास ट्रू है, एस हमारे पास फॉल्स है, फिर भी हम या की सेंस में और की सेंस में दोनों में से एक के ट्रू होने पर वो स्टेटमेंट ट्रू होती थी, तो हमने ट्रू कर दिया। अगले में देखिए आपके पास फिर जो एक यूनिट बनी थी हमारी पी तो क्यू, जो हमारी सातवीं पिलर जो था, सातवीं जो पिलर है, स्तंभ है, उसमें एक यूनिट बनी थी पी तो क्यू एंड आर तो एस। उसके साथ एक यूनिट और बन गई है क्यू या एस की एंड के सेंस में। तो हम यहाँ पे पी तो क्यू आर तो एस को एक यूनिट के रूप में लेंगे पीछे सातवीं सेंस में, जहाँ पे हमने देखा ट्रू हो या फॉल्स हो रहा है, और क्यू या एस उसके साथ लगा के एक यूनिट बन जाएगी अब उसकी पूरे की। तो यहाँ पर जब पूरे ऊपर वाला पूरा जो कंबाइंड सेंटेंस जो एक यूनिट बना था वो हमारे पास फॉल्स था, और यहाँ पे एंड के सेंस में क्यू या एस हमारे पास ट्रू है, लेकिन बिकॉज एंड के सेंस में एक फॉल्स एक ट्रू होने पर पूरा सेंटेंस, पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, तो पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, एफ लगा दिया यहाँ पे हमने। अब इसके आगे हमारे पास पी या आर एक और स्टेटमेंट आती है जो कंबाइंड स्टेटमेंट से टूटती है, वाक्य जो सिंपल वाक्य बनता है, ये हमने ट्रू आएगा क्योंकि पी भी हमारे पास ट्रू है और आर भी हमारे पास ट्रू है, बीच में वी लगा है यानी आर या, यानी कि डिसजंक्शन की सेंस है, तो डिसजंक्शन की सेंस में वहाँ पर वो एक भी ट्रू होने से भी ट्रू होता है, जबकि ये तो दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे हमारे पास कंप्लीट सच स्टेटमेंट आ गई जिसमें सारे एक साथ मिल गए जो मैंने बताया था, तो वहाँ पर हमें इसको दो यूनिट में अलग अलग करके देखना है। एक यूनिट हमारे पास जो पहली बन रही है सेवन्थ लाइन में, सेवन्थ उसमें पिलर में, ठीक है, पी तो क्यू एंड आर तो एस, और एक यूनिट जो हमारे पास बन रही है वो सॉरी, ये इसको हम तोड़ेंगे इस सेंस में कि हमारे पास एक यूनिट पूरी की पूरी बन रही है पी तो क्यू एंड आर तो एस एंड पी क्यू या एस, यानी कि ये नाइन्थ जो पिलर है इसमें जो यूनिट है एक वो यूनिट है, उसके साथ अगली यूनिट लग जाती है तो पी या आर। लास्ट में देखिए आप, ये तीनों एक साथ एक यूनिट के रूप में काम करेंगे, और जो तो लगा हुआ है हमारा जो उसका कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबल लगा हुआ है, उसके बाद जो पी या आर लिखा है वो एक अलग यूनिट है। इससे पहले वाली तीनों जो हैं वो एक यूनिट है, और वो एक यूनिट आगे पहले आ चुके हैं नाइन्थ पिलर पे देखिए आप, तो वो नाइन्थ पिलर में जो यूनिट आई है वो फॉल्स यूनिट आई है, लेकिन पी या आर जो 10th पिलर में यूनिट आ रखी है पी या आर वो ट्रू है, और जो बीच में सिंबल लगा है 10th पिलर में 11th पिलर में जो लास्ट पिलर उसमें देखिए वो यदि तो का सिंबल है, और यदि तो यानी कि इफ़ देन का जो सिंबल है वो ये कहता है कि अगर पीछे की स्टेटमेंट ट्रू हो, आगे की स्टेटमेंट बेशक फॉल्स हो, तो स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो यहाँ पे पीछे का पद जो ट्रू है, आगे का ट्रू पद जो है फॉल्स है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट पूरी ट्रू होगी, तो हमने टी लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। एक और स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत दिक्कत आ जाएगी। पी तो क्यू में हम देखिए ट्रू भर रहे हैं बिकॉज पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। आर तो एस में हम जो है, आप तीसरी पंक्ति में चलेंगे अब यहाँ पे, यदि आर तो एस में जो है हम यहाँ पर इफ़ आर देन एस में हम यहाँ पर आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास फॉल्सर, एस हमारे पास ट्रू है, क्योंकि आर फॉल्सर एस ट्रू। आपने जो पहले मैंने बताया, जो मैंने समझाया था आपको 5 टेबल, उन्हीं की सेंस में इन सबको भरना है, उसी समझ में भरना है, उसी मेथड से, उसी फंक्शनैलिटी से इनको फिल करना है। तो आर तो एस, तो आर जो है वो एक फॉल्स है और एस जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, तो आर तो एस के सेंस में ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पीछे का जो फल वाक्य है यानी कि जो कॉन्सिक्वेंट वाक्य पद है या वाक्य है वो ट्रू हो रहा है, आगे फॉल्स हो रहा है, तो वो ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये इफ़ देन की कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए इन दोनों की कंबाइंड यूनिट के बारे में जो कि एंड से जुड़ी हुई है। अब जब एंड के सेंस में हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए पहला जो है 5वें पिलर पे आई है, पहले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कंबाइंड सेंटेंस आ रहे हैं। 5वें पिलर में ट्रू आ रहा है और 6ठे पिलर में भी ट्रू आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट पूरी ट्रू हो जाएगी। आगे है हमारे पास क्यू या एस, तो क्यू या एस के सेंस में जो है पीछे देखिए आप, क्यू जो है वो हमारे पास ट्रू है और एस हमारे पास ट्रू है, दोनों हमारे पास ट्रू है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। आगे देखिए जो पीछे यूनिट आई है आपकी 7th लाइन में, वो उसके बेस पर आगे वाला जो आपकी 8th लाइन है उसको साथ जोड़ा गया है। 7th जो आपकी पूरा पिलर है वो एक यूनिट है और 8th पिलर एक यूनिट है, दोनों अलग अलग। तो 7th पिलर के यूनिट में ट्रू है, 8th पिलर में ट्रू है, दैट्स वाई कि ये
नाइन्थ जो है ये पिलर भी पूरा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये एंड से जुड़ा है और एंड में दोनों तरफ ट्रू हो तो ये ट्रू होता है। अब 10th में आइए, पी या आर, तो पी पे जाइए, पहले पी हमारे पास क्या है, पीछे जाके देखेंगे ट्रू है, आर देखिए हमारे पास क्या है, आर हमारे पास फॉल्स है। अब क्योंकि या की सेंस है डिसजंक्शन की सेंस है, विकल्प है हमारे पास, दोनों में से एक के ट्रू होने पर स्टेटमेंट ट्रू होती है, तो यहाँ पर भी ये ट्रू हो गया है। लास्ट में आइए, एकदम लास्ट में, तो हमारे पास एक यूनिट पहली पूरी की पूरी जो हमारे पास 9th पिलर में है, पी तो क्यू एंड आर तो एस एंड क्यू या एस, ये एक यूनिट है। और उसके बाद पी या आर जो जस्ट 10th जो पिलर है उसमें दी गई है वो एक यूनिट है। तो जब हम इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों ट्रू आ रही है, और क्योंकि ये जुड़ा हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट से, यानी कि यदि तो की सेंस में, तो ये यहाँ पे पीछे फल भी ट्रू है और इसका यानी कि इनका एंटीसीडेंट भी ट्रू है और इसका कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू है, तो ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो ये तीसरा पंक्ति इस हिसाब से भरेंगे। इसी तरह से आप जितने भी ये नीचे दी गई हैं, आप देखिए एक एक को फॉल्स करता जा रहा है, फिर 2 को फॉल्स करना, जब ये चारों पर एक एक करके फॉल्स हो जाती है तो फिर वो 2 को फॉल्स करना शुरू करता है, फिर वो 3 को फॉल्स करना शुरू करता है, फिर वो चारों को फॉल्स कर देता है। तो इस तरह से वो सारे पिलर्स को भर देता है, और जब सारे पिलर्स भर जाते हैं तब देखा जाता है कि ये सेंटेंस क्या है, ये एक पुनर्कथन है यानी कि टोटोलॉजी है, या फिर ये एक व्याघातक है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, या फिर ये एक कंटिजेंट है। तो हम देखते हैं, ये देखिए देखा कैसे जाता है, ये है प्रूफ कंस्ट्रक्शन होना। प्रूफ कंस्ट्रक्शन इसका करते हैं तो हमें जो वाक्य, जो फाइनल वाक्य जहाँ पे सारा कंपाइल हो रहा है उस पर जाना होता है। एक सिंपल सेंटेंस इसके नीचे दिया हुआ है, आप देखिए उसमें भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, पहले इसी को देख लेते हैं। तो कंपाइंड जो पूरा वाक्य जो है जहाँ पे बन रहा है वो 11th सेंटेंस में हमारे पास बन रहा है, 11 पिलर में हमारे पास बन रहा है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि उस पिलर में सारे के सारे ट्रू फॉल्स किस सेंस में आए हुए हैं, यानी कि सब ट्रू हैं, सब फॉल्स हैं, या कुछ ट्रू कुछ फॉल्स हैं। 11th पिलर देखिए, स्तंभ देखिए पूरा का पूरा, देखिए नीचे तक, ऊपर से नीचे तक टी 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 एफ एफ टी टी एफ टी, यानी कि इसमें टी बहुत हैं, एफ कम है, लेकिन कम चाहे एक ही हो और अधिक भी चाहे एक ही हो, या तो सभी ट्रू होंगे, टोटोलॉजी का मतलब ऑल ट्रू, एक भी एफ नहीं आएगा उस पिलर में, सभी टी आ जाएंगे, दैट्स मीन्स वो टोटोलॉजी है, पुनर्कथन है। सभी फॉल्स हो जाएंगे, जस्ट दैट मीन्स वो कंट्राडिक्टरी है, पूरी तरह से व्याख्या कि सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। सभी फॉल्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे सभी फॉल्स नहीं, यहाँ पे कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स हैं, चाहे एक से कम एक ही फॉल्स हो, चाहे कम से कम एक ही ट्रू हो। कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स के सेंस में वो कंटिजेंट होता है, वो पॉसिबल होता है, वो संभाव्य होता है, आपत्तिक होता है। तो ये पूरा का पूरा जो वाक्य है, इसका कंक्लूजन, इसका प्रूफ कंस्ट्रक्शन होता है कि ये एक कंटिजेंट सेंटेंस है, कंटिजेंट स्टेटमेंट है, संभावित है, निश्चित रूप से ना सत्य है ना असत्य है। तो ये इसका प्रूफ कंस्ट्रक्शन है। हमें लास्ट का पिलर देखना होता है जिसमें हम उसका पूरे वाक्य को लेते हैं, और उस पिलर में हम देखते हैं कि सभी जो एग्जाम्पल हैं जो वहाँ पे आए हैं, सभी जो कॉन्सिक्वेंट है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, या फॉल्स ट्रू दोनों हैं। उससे सभी ट्रू हों तो वो टोटोलॉजी, सभी फॉल्स हों तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी, और ट्रू और फॉल्स दोनों हों तो वो कंटिजेंट। नीचे वाला वाक्य और जल्दी से देख लीजिए, पी क्यू, पी तो क्यू, एग्जाम्पल जो नीचे वाला, नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू तो नेगेशन ऑफ पी, पी तो क्यू। तो पहला और दूसरा दो ही हमारे पास इसमें पद हैं, ये अच्छी बात है। तो दो की सेंस में हम आगे वाले पदों को भरते चले जा रहे हैं। चलिए देखिए आप, पी तो क्यू को हमने भरा तो ट्रू हो गया, नेगेशन क्यू को क्योंकि क्यू वहाँ पे ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, नेगेशन पी को क्योंकि पी पीछे ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, नेगेशन क्यू तो नेगेशन पी। अब नेगेशन क्यू देखिए फॉल्स है, नेगेशन पी भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स होते हैं। तो की सेंस में, यदि तो की सेंस में ट्रू हो जाता है तो हमने ट्रू भर दिया। अब दोनों यूनिट देख लीजिए अब शाब्दिक सम यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि हमारे पास मटेरियल इम्प्लीमेंटेशन वाला जो आया हुआ है जिसको हम बोलते हैं बायो कंडीशनल हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है। तो बायो कंडीशनल के सेंस में लास्ट पिलर देखिए, पी तो क्यू एक यूनिट है हमारे पास, पी तो क्यू, जो आगे तीसरे पिलर में आप देख सकते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास निषेध पी तो निषेध क्यू, यानी निगेशन पी ऑफ तो निगेशन क्यू। ये स्टेटमेंट हमारे पास आई हुई है छठी, ये पूरा का पूरा पिलर हमारे पास छठा पिलर है। तो तीसरे पिलर और छठे पिलर को आपस में देखिए, तीसरे पिलर में ट्रू है, छठे पिलर में ट्रू है तो ट्रू हो गया। तीसरे पिलर में एफ है दूसरी पंक्ति में, और छठे पिलर में भी एफ है। तो एफ जब होते हैं तो आगे देखिए वहाँ पे वो जो मार्क लगा है शाब्दिक सम का,
तीन जो लाइनें लगी हुई हैं, जो निशान है उसका बायो कंडीशनल का, तो बायो कंडीशनल की सेंस, तो यहाँ पर फिर ट्रू हो गया। फिर से देखिए, क्योंकि ये ट्रू पी तो क्यू ट्रू है, और हमारा जो क्यू तो जो जो सिक्स पिलर है वो भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, तो ये भी कंबाइंडली पूरा वाक्य जो है वो ट्रू हो जाएगा। और लास्ट में देखिए पी तो क्यू भी ट्रू है और वो भी ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू हैं, तो इसका जो कंबाइंडली जो बाय कंडीशनल निकलता है वो ट्रू निकलता है। तो यहाँ पे इस लास्ट पिलर के नीचे की देखिए सारे जो कॉन्सिक्वेंट वो ट्रू हैं, सारे के सारे प्रतिस्थापन उदाहरण जो हैं वो ट्रू हैं। और जब सारे के सारे कॉन्सिक्वेंट, सारे के सारे प्रतिस्थापन उदाहरण ट्रू होते हैं तो वो एक टोटोलॉजी होती है, पुनर्कथन होता है। इसके नीचे लिखा हुआ है ये एक टोटोलॉजी है। तो ये एग्जाम्पल है आपको ये दिखाने का प्रूफ कंस्ट्रक्शन में कि कौन सा वाक्य एक टोटोलॉजी है, कौन सा वाक्य कंटिंजेंट है और कौन सा वाक्य एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये इससे प्रूव होता है। फटाफट हम इसको प्रूव करने के लिए एक कंप्लीट युक्ति ले लेते हैं, कंप्लीट युक्ति जो कि हम वैलिड और इनवैलिड कर देते हैं। तो प्रूफ वहाँ पे हम प्रूफ कंस्ट्रक्शन में देखेंगे किस तरह से किसी पूरी की पूरी जो युक्ति है, आर्ग्यूमेंट है, उसका हम वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का सत्यात्मूला आंकते हैं। वैलिड है या इनवैलिड है, ये प्रूफ कंस्ट्रक्शन किस प्रकार करते हैं, उसका क्या मेथड है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए ये कुछ और उदाहरण मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप ये सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स के साथ छोड़ के जा रहा हूँ ये। और ये आप इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सा जो अभी मैंने आपको प्रूफ कंस्ट्रक्शन बताया है उसमें ये एग्जांपल है। तो ये सारे आप सॉल्व कर सकते हैं, इनसे पता लगा सकते हैं। इनके कुछ एक के आंसर्स भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपके सामने हैं जो दिख रहे हैं, तीनों के तीनों टोटोलॉजी है। आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं फिलहाल युक्ति पर। तो जब हम युक्ति पर बात कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए ये है, हमारे पास ये कुछ युक्तियां हैं। इन युक्तियों पे हम देखते हैं कि वैलिडिटी इनवैलिडिटी हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो युक्ति है वो है, इसको नहीं लेते, ये 15 नंबर युक्ति हम ले लेते हैं। ये 15 नंबर युक्ति है हमारे पास। देखिए इसमें ऊपर वाले में कि P तो Q, जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है, P तो Q इन ब्रैकेट्स Q तो R, नीचे दूसरा, ये फर्स्ट प्रेमिस है, पहला तर्क, पहला जो प्रतिज्ञप्ति है वो है। दूसरी प्रतिज्ञप्ति देखिए, Q तो ब्रैकेट्स P तो R, ये दूसरी प्रतिज्ञप्ति है हमारी। जैसा हम सिलोगिज्म बनाते थे, आप याद करिए, सेम तीन ही आर्गुमेंट आएंगे, एक एक आर्गुमेंट अलग अलग आ रहा है। मैंने आपको अभी सिंबलाइजेशन बताया था पिछले लेक्चर में, उसमें यही बताया था कि कैसे युक्ति बनती है, कैसे सिंबल्स करते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो है इसका जो प्रतिज्ञप्ति है वो एक कंक्लूजन है, जो 3 बिंदियां दी गई उनके ऊपर नीचे लगाई गई त्रिकोण की सेंस में। उसके आगे देखिए P या R इन ब्रैकेट्स तो P या Q इन ब्रैकेट्स तो R, ये इसका कंक्लूजन है। अब ये 15 नंबर युक्ति। अब इसका देखिए हम किस तरह से प्रूफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले हम इसको टेबल में ढालते हैं। ये टेबल में ढाल रखी है मैंने। ये देखिए आप इसके सामने गौर करिए, P Q R, 3 हमारे पास बेसिक टर्म आई, तीनों टर्मों को हमने ले लिया, तीनों पदों को। Q तो R को हमने एक यूनिट के रूप में फिर बनाया, P तो Q तो R को एक यूनिट के रूप में बनाया, Q तो P तो फिर P तो R एक यूनिट है, फिर Q तो P तो R को एक यूनिट में बनाया, देन P या Q को एक यूनिट बनाया, देन P और Q, इफ़ P और Q देन R को एक यूनिट बनाया। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिलर हमारे पास बनते हैं इस युक्ति में, ठीक है। इसको हम जैसे हम पूरे वाक्य को देखते थे वैसे हमें युक्ति को देखना है। अब वाक्य कंपाइल किया जाता था, कुछ डिक्लेयर नहीं किया जाता था, यहाँ पे कंक्लूड किया जा रहा है। कुछ पहले 2 प्रतिज्ञप्ति ली गई हैं जो कि हमारे पास कौन कौन सी हैं। Q तो R है, P तो Q तो R है, यानी यदि P तो Q तो R एक सेंस में है, फिर है एक Q तो P तो R एक सेंस में, फिर कंक्लूजन हमारे पास P या Q तो R। देखिए मैंने लिख रखा है ऊपर 1 2 और CON यानी कंक्लूजन। तो एक जो लिखा है उसका मतलब है ये पहली हमारी प्रीमिसेस है, पहली युक्ति है, मतलब पहला प्रतिज्ञप्ति है, पहली प्रोपोजिशन है। दूसरा जो है हमारा जिसमें 2 लिखा है वो हमारी सेकंड प्रोपोजिशन है, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन है। तो हम इस सेंस में इसको देखेंगे। तो हमने जब इस सारे को भर दिया, जैसे कि भरने का तरीका मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, सेम वैसे ही सबको भरना है, भरने में कोई दिक्कत नहीं है। वो जो मैंने आपको बताए थे शुरू में वो आप
नहीं समझ में आया तो आप मुझसे फिर से समझ सकते हो। वीडियो को बार बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा। इसको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं क्लियर हो पाएगा। लेकिन अगर क्लियर हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड देन कंक्लूजन। जब भी हम वैलिडिटी इनवैलिडिटी का प्रूफ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें कुछ नहीं देखना होता, बाकी हमें सिर्फ देखना होता है कि फर्स्ट प्रीमिस क्या है, सेकंड प्रीमिस क्या है और कंक्लूजन क्या है। यानी प्रथम प्रतिज्ञप्ति वाक्य क्या है, दूसरा वाक्य क्या है और तीसरा निष्कर्ष वाक्य क्या है। तो हमारे पास पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा निष्कर्ष वाक्य। तो पहला वाक्य हमें देखना है कंक्लूजन में, हमें कुछ नहीं ढूंढना, हमें देखना है कि कंक्लूजन में कहीं पर भी ट्रू आया है और उसके सामने आगे देखना है कि हमें ट्रू है या नहीं है आधार वाक्यों में। ठीक, सीधा सीधा इसका कहने का, इसका प्रूफ कंस्ट्रक्शन का सीधा सा एक स्टेटमेंट में जवाब दिया जा सकता है कि जब बिना आधार वाक्यों के ट्रू हुए आपका निष्कर्ष का ट्रू होना असंभव हो जाए, उस सेंस में वो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड है। एक ही स्टेटमेंट में दोनों ही प्रूफ कंस्ट्रक्शन है, आपके वैलिडिटी के भी इनवैलिडिटी के। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका कंक्लूजन ट्रू होगा तो उस ट्रू के सामने आपके जो आधार वाक्य आ रहे हैं, दोनों जो फर्स्ट और सेकंड प्रीमिस आपके आ रही हैं, वो भी ट्रू होनी चाहिए आवश्यक रूप से। अगर ऐसा है कि वहाँ पे फॉल्स के कारण या ट्रू होने के कारण फॉल्स आ रहा है तो वो डेफिनेटली वो इनवैलिड होगा। ठीक है, यानी कि जब आधार वाक्य आपके दोनों ट्रू होंगे तो आपका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स आ ही नहीं सकता, उसको ट्रू आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर फॉल्स आ रहा है, बिकॉज कई चीज़ें मिक्स होती हैं वहाँ पे, लेकिन वो किसी सेंस में फॉल्स आ रहा है तो ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी जो आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड है। इसको देखिए, हमारे पास फर्स्ट प्रीमिस में ट्रू आया हुआ है, जो मैंने लाइन लगाई हुई है, दो अंडरलाइन किए हुए हैं। पहली अंडरलाइन में देखिए फर्स्ट प्रीमिस ट्रू है, सेकंड प्रीमिस ट्रू है, लेकिन कंक्लूजन फॉल्स आया हुआ है। अब वो जिस भी रिलेशन में आया है, आर के रिलेशन में आया है, किस रिलेशन में आया है, वो पूरी युक्ति को जब हम भर रहे हैं उसी से ये फॉल्स आया है। पूरे इस टेबल को हमने फिल किया है, उसी से ये एफ आया है। तो ये एफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके आधार वाक्य, आपकी जो दो प्रीमिसेस हैं फर्स्ट और सेकंड, वो ट्रू हैं, तो आपका कंक्लूजन सर्टेनली ट्रू आएगा। और अगर वो सर्टेनली ट्रू नहीं आ रहा है, वो फॉल्स आ रहा है, दैट इज़ इनवैलिड। और हम ये बताते हैं प्रूफ कंस्ट्रक्शन में कि दिस इज़ द लाइन, दिस इज, ये पंक्ति है जिस पंक्ति की वजह से ये युक्ति इनवैलिड है। ठीक है, इसी तरह से ये चौथी के बाद आप छठी लाइन देखें, इसमें भी दोनों आधार वाक्यों के नीचे, दोनों प्रीमिसेस के नीचे टी टी ट्रू है, लेकिन कंक्लूजन में फॉल्स है। जब कंक्लूजन में फॉल्स आ गया टी टी होते हुए, तो ये एक और प्रमाण है कि ये युक्ति, यानी कि ये दो पंक्तियाँ, दो गड़बड़ ऐसी हैं जो कि बता रही हैं कि यहाँ पे आधार वाक्य तो ट्रू है, लेकिन आपका कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है। और आपका कंक्लूजन अगर फॉल्स आ रहा है तो दैट मीन्स ये यहाँ पे प्रॉब्लम है और ये यहाँ पे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो हमें इसे नीचे लिख दिया इनवैलिड, शोन बाय फोर्थ एंड सिक्स्थ रो। हम ये दिखा देते हैं जब उसको इनवैलिड लिखते हैं कि ये अवैध है, चौथी और छठी पंक्ति के द्वारा अवैधता सिद्ध हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, फिर से देखिए, युक्ति का वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का प्रूफ कंस्ट्रक्शन क्या है। आपको दोनों आधार वाक्य देखने हैं और आपको कंक्लूजन देखना है। दोनों आधार वाक्य ट्रू आ रहे हैं तो कंक्लूजन भी सर्टेनली ट्रू आएगा। दोनों आधार वाक्य फॉल्स आ रहे हैं, कंक्लूजन ट्रू आ रहा है, उस चीज़ को गौर नहीं करना है, बेशक 50 बार आए। आपका दोनों आधार वाक्य ट्रू आ रहे हैं, उसके सामने कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है, इन ओनली इन दैट केस एन आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। और वो जो आपकी रो है वही ये प्रूव करेगी, वो पंक्ति ही प्रूव करेगी कि ये आपकी इनवैलिड है। समझ में आया? तो एक और आपको मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ, उस उदाहरण में अभी आप ये देख सकते हैं। ये देखिए एक और है आपका, इसमें भी मैंने मार्क किया हुआ है, ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसमें देखिए, जांच करिए। तो इसमें ये वैलिड है, देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड प्रीमाइज को मार्क किया, कंक्लूजन को मार्क किया है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड प्रीमाइज जब भी टी यानी ट्रू आए हैं, कंक्लूजन सर्टेनली ट्रू आया है। तो कंक्लूजन जब सर्टेनली ट्रू आ रहा है दोनों प्रीमिसेस के ट्रू होने पर, तो वो वहाँ पर एक भी चांस, एक भी रो ऐसी नहीं है जहाँ पे कि दोनों प्रीमिसेस जो हैं वो ट्रू आए हो और कंक्लूजन फॉल्स आया हो। जब भी कंक्लूजन फॉल्स आया, कहीं ना कहीं दोनों प्रीमिसेस में से एक फॉल्स मिली है, तभी फॉल्स आया। तो उससे में कोई मतलब नहीं, वो फॉल्स आ गया, सही बात है, गलत क्या है, अगर
आधार वाक्य गलत है तो निष्कर्ष गलत आ गया, ये तो सही होना ना, गलत नहीं हुआ। गलत वो होता है कि जब आधार वाक्य ट्रू हो और निष्कर्ष फॉल्स आ जाए। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक भी ऐसी स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आ रही है, एक भी ऐसी चीज़ नहीं आई है दोनों प्रीमिसेस से, जब एक भी रो ऐसी नहीं है जहाँ पर वो ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो, तो दैट्स वाई ये वैलिड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज वैलिड बिकॉज वैलिडिटी इज प्रूव्ड बाय द फर्स्ट एंड दिस रो। Okay, and if there is invalid, then this is validity is proved by this and this row। ये हम प्रूफ कंस्ट्रक्शन उसका करते हैं। तो ये युक्ति 20 नंबर है, ये यहाँ पे 20 नंबर आप देख सकते हो, 10, 15, 20 ये तीनों मैंने मार्क किए हैं। तो आप इनको युक्तियों को सॉल्व कर सकते हो, आप देख सकते हो कौन सी वैलिड है कौन सी इनवैलिड है, और आइडिया लगा सकते हो। तो ये आप ट्रेबल बना के ही आइडिया लगाओगे, आपको ये करना पड़ेगा, हल करने पड़ेंगे तभी संभव हो पाएगा। ये था आपका पूरा का पूरा ट्रुथ फंक्शनल लॉजिक, जिसमें मैंने आपको शुरू से लेके आखिर तक 4 लेक्चर्स में कि क्या आपके एलिमेंट्री नोशंस होते हैं, क्या आपके ट्रुथ फंक्शनलिटी के जो कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट और आपका बायो कंडीशनल होता है, कैसे डबल नेगेशन काम करता है, कैसे फिर आप उसका सिंबलाइजेशन करते हैं, फिर आप कैसे उसको ट्रुथ टेबल में फिट करते हैं किस किस शर्तों पे, फिर कैसे आप उसका प्रूफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे कोई टोटोलॉजी होती है, कैसे कोई वाक्य सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, कैसे कोई वाक्य कंटिंजेंट हो जाता है। तो ये सब ये पूरा का पूरा आपका ट्रुथ फंक्शनल लॉजिक है, जो कि MA PG के लिए सेकंड यूनिट में इसका सिलेबस है। तो अब मैं आपको लास्ट में मैं जो एक बात बताने वाला था, इसका यूज़, ठीक है, ये तो प्रूव हो कर देता है कि भाई ये सत्य है गलत है। इसका यूज़ कंप्यूटर साइंस में बहुत अधिक सिलोगिज्म का, एक तो जो बूलियन सिलोगिज्म था, बूलियन जो वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन था उसका, और इनका बहुत अधिक यूज़। जेम्स पीएस का नाम आपने सुना होगा, जो कि अमेरिकन फिलोसोफर्स हुए हैं, प्रैग्मेटिक फिलोसॉफी जिन्होंने दी है, प्रैग्मेटिक फिलोसोफर हुए हैं। रसेल ने उनके बारे में कहा ही वॉज द बेस्ट फिलोसोफर ऑफ अमेरिका, बिकॉज वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बूलियन जो मैथमेटिक्स था और बूलियन जो लॉजिक था उसको इम्प्लाइंट करने की कोशिश की थी कंप्यूटर में, और उसने ये डिक्लेयर किया था, उसने कहा था कि क्यों न बूलियन को कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जा रहा है उसमें उसको यूज़ किया जाए। ठीक है, वो किस तरह से यूज़ होता है कंप्यूटर साइंस वाले उस लॉजिक को समझ सकते हैं, उनको उस तरीका होता है। तो जब ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया तो उसके बाद जो छात्र थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, जिनका सहयोग था छात्रों का, उन छात्रों ने चार्ल्स पीएस के लिए अपने उन्होंने अर्पित की। उन्होंने कहा कि हम आपके बहुत बहुत आभारी है कि आपने मेरा आइडिया दिया। और इसके अतिरिक्त भी जो आपका ये पूरा का पूरा ट्रुथ फंक्शन लॉजिक है, ये आपके कंप्यूटर साइंस की जो सॉफ्टवेयर जो आप कंस्ट्रक्शन है उसमें पूरा का पूरा यूज़ होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के समय में इसका बहुत अधिक उपयोग हुआ था। वो किस तरह से उपयोग होता है, दैट इज़ अबाउट द कंप्यूटर टेक्नीशियंस, इट इज़ नॉट अबाउट द मी। तो this was the lecture, and we have completed almost all the sections of this truth functional logic, and now we'll see in next lecture what we start and what we, this is I think quantifiers are the next, that is the next unit, so we will start it very early. So thank you and namaste, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।